हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। तो विद्या आरंभ जैसा हमारा बैच है, एज पर उसका शेड्यूल आज हमारी क्लास है बिजनेस स्टडीज की। शेड्यूल में एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हम 3 दिन अकाउंट करेंगे। थर्सडे बिजनेस स्टडीज करेंगे। फ्राइडे और सैटरडे ये दोनों दिन हम इकोनॉमिक्स करेंगे। संडे हमारा फन डे होगा और फिर नेक्स्ट मंडे हम वही सेम रूटीन फॉलो करेंगे। तो आज हमारी ये बिजनेस स्टडीज की पहली क्लास, जिसमें हम अपना पहले चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पूरा का पूरा इसका एक डिस्क्रिप्शन सुनो। जैसा मुझे बताने से पहले ही बच्चों को पता होगा कि बिजनेस स्टडीज हमारे 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। इसमें हम फाइल बनाएंगे, वाइवा होगा और 80 मार्क्स का जो हमारा एग्ज़ाम है उसके लिए हमारे 2 पार्ट्स हैं। बुक एक ही है। 1 to 8 चैप्टर हमारा पार्ट 1 है या पार्ट ए बोल लो, और 9 से लेकर 12 चैप्टर पार्ट बी में है। 1 to 8 ज़्यादातर अप्रॉक्सली 50 मार्क्स के दिखते हैं और 9 to 12 30 मार्क्स का हमारे एग्ज़ाम में आता है बच्चों। तो ये हमारा डिवीज़न है। 80 मार्क्स के पेपर में 40 प्लस अराउंड 42 to 45 मार्क्स का पेपर केस स्टडी आएगा। तो हमें बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी हर टॉपिक की, ताकि हम इजीली केस स्टडी भी सॉल्व कर पाएँ। मैं आपको कुछ चैप्टर करा के बीच बीच में इंटरवल्स लेके या फिर 2-2 चैप्टर या 2-2 3-3 चैप्टर करके मैक्सिमम 2-2 चैप्टर्स करके हम केस स्टडीज चैप्टर के डिस्कस किया करेंगे, ताकि हमें केस बाय केस मतलब चैप्टर बाय चैप्टर केस स्टडीज भी रेडी होती चली जाएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर बच्चों, इसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर हमें कंप्लीट मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, मतलब मैनेजमेंट क्या है, फीचर्स क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फंक्शंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में बताई जा रही हैं। तो मैनेजमेंट क्या होता है बच्चों? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन efficiently and effectively in order to achieve the goal of the whole organization is known as management। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट एक कला है जिससे हम अपने कार्य को इतनी एफिशिएंटली करते हैं, इफेक्टिवली करते हैं और गोल को अचीव करते हैं, उसे कहते हैं मैनेजमेंट। अब ये लाइन पढ़ी तो एकदम से हमारे सामने एक वर्ड आया, एफिशिएंट और इफेक्टिव। तो बच्चों याद रखना, जो एफिशिएंट है तो इसका मतलब है काम को विद इन कॉस्ट करना, जितनी लागत तय हुई है उतने में ही करना। विद इन कॉस्ट डूइंग द वर्क इज नोन एज एफिशिएंसी, और इफेक्टिवनेस डूइंग द वर्क ऑन टाइम। तो अगर हम टाइम पे काम करते हैं हम इफेक्टिव हैं, अगर विद इन कॉस्ट काम करते हैं हम एफिशिएंट हैं। तो इफ राम इज डूइंग द वर्क ऑन टाइम, राम इज इफेक्टिव एंड डूइंग विद इन कॉस्ट, उतनी ही लागत में कर रहा है जितना तय हुआ था, तो राम हो गया हमारा एफिशिएंट। और दोनों कर रहा है तो एफिशिएंट और इफेक्टिव दोनों हो गया। तो सबसे पहले हमें मैनेजमेंट की डेफिनेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताई। डेफिनेशन ये बुकिश है, लेकिन मैंने आपको ओन वर्ड्स की डेफिनेशन बताई है। मैं चाहती हूँ आप ओन वर्ड्स की चीज़ें याद करें ताकि आपको रटना ना पड़े। रट गए ना बच्चों तो कितना रटेंगे? इको के 12 चैप्टर, मैक्रो के 8, इंडियन के 12 चैप्टर, बीएसटी के कितना रटेंगे बेटा? और भी चीज़ें होंगी आपके पास रटने वाले सब्जेक्ट्स, तो समझेंगे ना तो रटने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन efficiently effectively for achieving the goal of the organization is known as management। इसमें 2 वर्ड्स आए, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मतलब होता है कि जब हम काम को इस तरह से करें कि हम विद इन टाइम काम को पूरा करें, चाहे कॉस्ट कितनी भी खर्च हो जाए, तो उसे कहते हैं इफेक्टिव। काम को इस तरह से करें कि मिनिमम रिसोर्स का यूज करें, मिनिमम कॉस्ट खर्च करें, तो बच्चों उसे कहते हैं एफिशिएंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा What are the features, characteristics of management। एक पॉइंट सुनो ताकि केस बेस्ड आ जाए ना, तो झट फटाफट हम उसे कंप्लीट कर दें। तो पहला पॉइंट है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है बच्चों।
गोल ओरिएंटेड का मतलब रहता है कि अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं और उसके पीछे हमारा कोई गोल ही नहीं है तो वो मैनेजमेंट में काम हो ही नहीं रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सड़क पे चलती हुई दिख रही हूँ, आपने पूछा मैम आप कहाँ जा रहे हो, और मैंने बोला पता नहीं। फिर आगे किसी ने पूछा मैम आप कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा यार पता नहीं। तो डू यू थिंक आई एम इन मैनेजमेंट? कोई मुझे पागल बोलेगा, यार पागल हो रहा है। बिकॉज अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो देयर इज गोल बिहाइंड इट। तो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट है बच्चों ऑल परवेसिव, कि मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है। ऑल परवेसिव का मतलब होता है बेटा यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी? हर जगह यूज होता है मैनेजमेंट, घर हो, सोसाइटी हो, कम्युनिटी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिक्स हो, हर जगह वी नीड मैनेजमेंट। इफ देयर इज नो मैनेजमेंट नथिंग कैन बी डन प्रॉपरली। सो इट इज ऑल परवेसिव। मल्टी डायमेंशन की बात करें तो इसके मैनेजमेंट के बच्चों 3 डायमेंशन होते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हमें देखते हैं कि काम एफिशिएंटली हो रहा है या नहीं, काम विद इन टाइम कंप्लीट होगा या नहीं। तो वर्क एफिशिएंसी को हम देखते हैं इन द फर्स्ट डायमेंशन वी कैन से ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब ह्यूमन रिसोर्सेज कैसा काम कर रही हैं, कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, क्या हमारे पास उतनी ह्यूमन रिसोर्सेज है जितने हमें चाहिए, तो इसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन के अंदर बच्चों दोनों चीजें आ जाती हैं, काम भी आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स भी आ जाता है। तो इट इज मतलब टेकिंग बोथ ऑफ देम इनटू कंसिडरेशन। नेक्स्ट है डायनामिक फंक्शन। जब कभी भी आपके सामने ये बात आए चेंज विद द चेंज इन टाइम, चेंजेस वर्ड दिख जाए, समय के अनुसार बदल जाना। चेंजेस वी हैव विद द चेंज इन एनवायरनमेंट, विद द चेंज इन सिचुएशंस, दिस इज नोन एज डायनामिक इन नेचर। और अगर हम कोई भी काम मैनेजमेंट से कर रहे हैं और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि हमें अपने काम करने का तरीका बदलना है, तो ये डायनामिक इन नेचर है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, दैट इज डायनामिक इन नेचर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, कभी भी कोई सिंगल पर्सन मैनेजमेंट से काम नहीं कर सकता, उसके लिए हमें एक ग्रुप चाहिए जब सब मिलके कोऑर्डिनेट तरीके से काम करें और काम को अकम्प्लिश करें। नेक्स्ट है बेटा हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब होता है कि मैनेजमेंट में अगर आपने कोई भी प्लान किया, मैनेजमेंट में बच्चों अगर आपने कोई भी प्लान किया तो प्लानिंग करने के बाद आपने उस काम को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजिंग। फिर क्या किया बच्चों, आपने स्टाफिंग मतलब मैन पावर की भर्ती की, फिर लोगों को डायरेक्शन दिया काम कैसे करें, और अगर कुछ गलत काम हो रहा है तो आपने उसको कंट्रोल किया। एक कंट्रोलिंग खत्म हो गई तो नेक्स्ट प्लानिंग हमारी फिर से स्टार्ट हो गई। तो दिस इज नोन एज कंटिन्यूस प्रोसेस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एक फंक्शन और है हमारी किताब में, मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स। तो बच्चों इनटेंजिबल का मतलब होता है जो हम अपनी आंखों से देख ना पाए, जो हम केवल फील कर पाए, जैसे ऑर्डरलीनेस, हैप्पीनेस, लोनलीनेस, है ना, सैडनेस। व्हाट इज दिस? दीज आर द फीलिंग्स which we can only feel, we can't see. So management is intangible force. आगे बढ़ते हैं, फीचर्स यहाँ पर खत्म हो गए, हमारे पास केवल 7 फीचर्स है। आप इसको समझ लेते हैं बच्चों। मैनेजमेंट ऑलवेज एम टू अचीव द गोल विच इज क्लियरली स्टेटेड विद इन ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, गोल ऑफ द कंपनी इज कैन बी रेज देयर प्रोडक्शन बाय सर्टेन अमाउंट। गोल है कि हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे सर्टेन अमाउंट। ऑल परवेसिव का मतलब है मैनेजमेंट हर जगह यूज होती है, चाहे वो इकोनॉमी हो, पॉलिटिक हो, सोसाइटी हो। सो इट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, 3 डायमेंशंस हैं। मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्लानिंग के बाद, कंट्रोलिंग करने के बाद,
साइमल्टेनियसली अदर प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। ग्रुप एक्टिविटी मिलकर करते हैं, सिंगल पर्सन कभी भी मैनेजमेंट से काम नहीं कर सकता, उसके लिए बच्चों टीम वर्क चाहिए। डायनेमिक इन नेचर, बदल जाती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो डायनेमिक इन नेचर। एक पॉइंट मैंने आपको बताया, इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब होता है इट इज ओनली फील इट, वी कैन ओनली फील द मैनेजमेंट, वी कांट सी द मैनेजमेंट। नेक्स्ट है बच्चों हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में हमारे 3 टारगेट है। पहले हमारा बिजनेस सरवाइव कर ले, सरवाइव करने के बाद उसको प्रॉफिट हो, और जब प्रॉफिट होगा तो वो ग्रो करे। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स एंड एस्पेक्ट वी कैन से ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। सोशल ऑब्जेक्टिव में आ गया बच्चों सोसाइटी का वेलफेयर होना, क्वालिटी गुड्स बेचना, क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचना, लॉज को फॉलो करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना, इको फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ करना, वीकर सेक्शन की हेल्प करना। ये सारी चीज़ें हमारी सोशल ऑब्जेक्टिव में आएंगी। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में आएगा बच्चों हमें प्रॉपर एक कॉम्पिटिटिव सैलरी मिल रही हो, हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, और हमें सिक्योरिटी मिले, और गुड वर्किंग कंडीशन मिले। पीयर रिकॉग्निशन मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हम एक दूसरे को पहचाने जाने, और वेरियस अलाउंसेस या फिर परक्यूसाइड्स मिले लाइक मेडिकल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एक्सेट्रा। तो ये सारी के सारी हमारी ह्यूमन या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में आती है। तो ये तीनों हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। इनको एक बार एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव विच आर नीडेड टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल of the organization, it is known as organizational objective, survival, profit and growth। तो ये सारी चीजें हमारी 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। पहले तो हम देखते हैं बिजनेस में सर्वाइवल, सर्वाइव हो गए, फिर प्रॉफिट, और फिर अल्टीमेटली हमें ग्रोथ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव में, एम्प्लॉयमेंट, इको फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, basic amenities to employee, good quality of products, no use of any unfitted practices। पर्सनल में आ गई हमें गुड सैलरी मिले, पर्क बेनिफिट्स हो, पीयर रिकॉग्निशन हो, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए, और गुड वर्किंग कंडीशंस हो। तो ये सब आ गई बच्चों हमारी पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं मैनेजमेंट के, जैसे हेल्प्स इन अचीविंग द गोल। अगर आप काम को मैनेजमेंट से नहीं करोगे ना बच्चों, तो कभी भी हमारा गोल अचीव नहीं होगा। इसका कोई और एग्जाम्पल से बेस्ट मैं बच्चों का ही एग्जाम्पल बता देती हूँ। अगर आप अपने 12th को रेगुलर ढंग से, प्यार से, मन से नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने अच्छे परसेंट के गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल, इंक्रीजेज एफिशिएंसी। अगर आप अच्छे से काम करोगे तो कम कॉस्ट में ज़्यादा काम कर पाएंगे। हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को आप अचीव कर पाएंगे, अपने सोसाइटी को डेवलप करेंगे, और एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे जो हम चेंज कर पाए अपनी सोसाइटी, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उनके बेनिफिट के अकॉर्डिंग, उनके वेलफेयर के अकॉर्डिंग। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब एक एक करके उनका डिटेल देख लेते हैं बच्चों। मैनेजमेंट क्रिएट्स द टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन सो अचीव द गोल। कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करें, इंक्रीजेज द एफिशिएंसी। Management helps the employee to overcome the resistance to change and adapt as per change situations। तो डायनेमिक इन नेचर, अचीविंग द गोल और पर्सनल गोल। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो हम भी पर्सनली अपने गोल को अचीव करेंगे, और हमारा सोसाइटी भी डेवलप करेगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो ये डिस्क्राइब तब करूंगी, पहले आप छोटी सी कहानी मेरी सुनो। मैनेजमेंट के 3 नेचर होते हैं बच्चों। सबसे पहला साइंस, आर्ट और प्रोफेशन। इस चैप्टर में कहानी थोड़ी अलग है। एज अ साइंस बताने पर उन्होंने 3 फीचर्स बताए हैं साइंस के। पहला फीचर बताया है बच्चों सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जहाँ पर साइंस के अंदर हर चीज़ सिस्टमेटाइज होती है। दूसरा बताया इन्होंने
वो है हमारा बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, और ये कहता है कि हमेशा मैनेजमेंट हर एक काम को प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन से ही साइंस के अंदर आती है। कोई भी चीज़ होगी तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू। और तीसरी है हमारी यूनिवर्सल वैलिडिटी। हर जगह साइंस के एक्सपेरिमेंट, साइंस के कॉन्सेप्ट, साइंस के फीचर हर जगह यूज होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि न्यूटन के लॉ की अगर बात करूं तो वो इंडिया में अलग लग रहा है और लंदन में अलग, ऐसा नहीं है बच्चों। तो ये इस बात का ये कहना है कि इट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। नाउ अमॉन्ग दीज फीचर्स ऑफ साइंस, ओनली फर्स्ट फीचर दैट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कम्स इन मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट साइंस तो है बट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है। ठीक है बच्चों, तो साइंस के अंदर ये बताएं। आर्ट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट आर्ट है, ये पूरी तरह आर्ट है। पहला सिस्टमैटिक या फिर थियोरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हर कोई अपनी कैपेबिलिटीज के साथ हार्डवर्क करता है लेकिन सब एक जैसा रिजल्ट नहीं लाते, इसे कहते हैं हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हमारी क्रिएटिविटी, हमारे स्किल्स, तो ये सब चीज़ें क्या है? आर्ट। और ये सभी चीज़ें मैनेजमेंट में आती हैं, तो मैनेजमेंट पूरी तरह आर्ट है। प्रोफेशन की अगर बात करें तो फुल फ्लैश बिल्कुल भी प्रोफेशन नहीं है बच्चों। इसलिए क्योंकि कई ऐसे फीचर्स है मैनेजमेंट के, जैसे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशन का बहुत अच्छा फीचर है। कोई भी चीज़ हम प्रोफेशनली करते हैं, जैसे हमने MBA किया तो हमें मालूम है कि हम मैनेजर या कंपनी के जॉब में हम लग जाएंगे। डॉक्टरी की, MBBS किया, डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन उनका एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, सर्विस मोटिव होता है, इथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। कभी किसी MBBS को डॉक्टर बनते तो देखा होगा, किसी को लॉयर बनते देखा है? कभी भी नहीं। तो ये सारे फीचर जो मैंने अभी बोले, इसमें केवल पहला वाला फीचर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज यही आता है मैनेजमेंट में। इसलिए मैनेजमेंट प्रोफेशन तो है, तो बच्चों पूरी तरह प्रोफेशन नहीं। तो इसी बात के लिए हमने पूरा साइंस के फीचर तीनों डिस्कस किए और उसमें बताया कि केवल पहला पॉइंट आता है, बाकी दोनों नहीं आते। आर्ट का पढ़ा, आर्ट में तीनों ही फीचर, थ्योरेटिकल बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड स्किल्स। प्रोफेशन में वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव, ये सारे पॉइंट्स पढ़े, बट केवल पहला ही पॉइंट मैनेजमेंट में आता है, वो है हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसलिए प्रोफेशन पूरी तरह मैनेजमेंट में नहीं आता, नॉट फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। अब इस चैप्टर के हमारे 2 से 3 टॉपिक और रह गए हैं, जैसे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और जैसे कोऑर्डिनेशन इज वन ऑफ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इन तीनों को हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एक बार फटाफट से मेरे साथ रिपीट करो कि हमने क्या क्या पॉइंट आज कवर किए। डिफाइन मैनेजमेंट का, उसके बाद हमने कवर किया हमारा मैनेजमेंट की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में अंतर। उसके बाद हम गए फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सारे फीचर्स पढ़ने के बाद बच्चों हमने तीनों ऑब्जेक्टिव्स पढ़े मैनेजमेंट के। ऑब्जेक्टिव्स को करने के बाद हमने 4 इंपॉर्टेंस पढ़े मैनेजमेंट के, और उनके एक्सप्लेनेशन के बाद साइंस, मैनेजमेंट एज ए साइंस, एज एन आर्ट, एज ए प्रोफेशन, साइंस के फीचर, लेकिन पहला ही आता है, 2 नहीं आते, इसलिए इनएग्जैक्ट साइंस है। नेचर के तीनों पॉइंट आर्ट के अंदर आते हैं, तो ये कंप्लीटली आर्ट है। प्रोफेशन के सभी पॉइंट जो हमने ये 5 पढ़े, उनके अंदर केवल वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, रेस्ट नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट। सो ये प्रोफेशन तो है बट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं। इसको अच्छे से रिवाइज करिए, पक्का करिए, इसको अच्छे से NCERT से पढ़िए या मेरी PDF से तो पूरा गाइडेंस ले ही सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक करें, बहुत सारे फ्रेंड्स में शेयर करें, तभी तो हमें सब जुड़ेंगे हमारे साथ। और हमारे साथ ही विद्या आरंभ बैच में की फैसिलिटीज़ को यूज़ करेंगे। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय।